हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देसी मुर्गियों को पालने में आपका डबल फ़ायदा कैसे हो सकता है। आप इससे डबल प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, इससे डबल प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं बजाय उन ब्रीड्स के जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंडे के बारे में। आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास जो शॉप्स रहती हैं उन पे जो अंडे मिलते हैं उस अंडे से इस अंडे का रेट ज़्यादा होता है। इसका अंडा जो है वो लेयर फार्म के अंडे से डबल रेट पे बिकता है। अगर वो अंडा 5 रुपये में बिकता है तो वहीं पे ये देसी का अंडा आपका 10 रुपये में बिकेगा। और जहाँ पर इनकी संख्या कम पाली जाती है, जैसे कोई गांव में देहातों में सिर्फ जो लोग घर में पाल कर रखते हैं, तो वहाँ पर तो वो लोग 20 से 25 रुपए तक का भी अंडा बेच देते हैं ठंड के मौसम में। तो पहले आप आपके मार्केट में पता करिए कि इसकी कितनी डिमांड है, देसी की कितनी डिमांड है वहाँ पर, और कितने टाइम तक ये बिज़नेस आपका चलता है, और इसकी मीट की वहाँ पर कितनी डिमांड है, और आपका इसके अंडे की कितनी डिमांड है। उस हिसाब से पहले आप सब साइड देख के और डिमांड देखते हुए फिर आप बर्ड्स आपके फार्म में रखिए और फिर उससे बिज़नेस करिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके एरिया में पहले वो पता करते नहीं हैं, उनका डिमांड वहाँ पर देखते नहीं हैं कि कैसी क्या है, और अपने फार्म पर 1,000 या 2,000, 1,500, 1,200 ऐसी वहाँ पर बच्चे लेकर आ जाते हैं और उनको पालते हैं फिर। और फिर आगे जाके ये होता है कि वो अंडे की उत्पाद इतनी ज़्यादा हो जाती है उनके पास कि उनको बेचने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और फिर उसके बाद मुर्गी और मुर्गा बेचने में भी उनको प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ऐसा ना करिए आप कम से स्टार्ट करिए। कोई भी काम हमेशा कम से शुरू करना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस, जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वो कम से स्टार्ट करिए और फिर उसको धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। देखिए, एक तो बात हो गई ये अंडे की। अब दूसरे भी फ़ायदे की हम बात करते हैं। तो दूसरा फ़ायदा इसमें आपको ये होता है कि आप अगर लेयर फार्मिंग करते हैं तो उसमें आपको उनको वहीं पर रखना है, बर्ड्स को अंदर ही पिंजरे में, और वहीं पे उनको दाना देना है और मार्केट से ही ख़रीद के लाकर उनको खिलाना है। आप उनको और उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी देसी मुर्गी फार्मिंग की, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक ये आपका फीड का पैसा बचा देते हैं। इसमें बहुत ही कम आपको फीड का खर्चा लगता है, क्योंकि आप इनको फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं, आप इनको घर का भी दे सकते हैं, आप बाज़ार से लाके भी दे सकते हैं, और आप इनको हरी सब्जियां और ये सब मतलब ग्राइंड करके इनको भी खिला सकते हैं, अनाज मिलाकर सब्जियों में भी खिला सकते हैं। आपके पास इनको खिलाने के लिए बहुत कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन लेयर फार्म में देखा जाता है कि उनको सिर्फ मार्केट का ही फीड देना पड़ता है। तो देसी बर्ड्स पालने में जो जो भी भाई पालना चाहता है या पालता है, उसका डबल फ़ायदा हो जाता है। एक तो फीड का जो खर्च होता है वो बच जाता है, और इसके अलावा जो प्रोडक्शन होती है अंडे की या फिर मीट की, तो वो भी आपकी बहुत अच्छे रेट में सेल होती है। जैसे अंडे का तो मैंने बता ही दिया, और मीट का भी आप आपके पहले एरिया में पता करिए, उसकी भी रेट काफ़ी अच्छे ही होते हैं। इसमें आपको नुकसान तभी हो सकता है जब आप मार्केट का नॉलेज ना रखें, या आपके जो एरिया में जो भी इसका जो मार्केट है उसकी आपको अगर जानकारी ना नहीं होगी, तो ही इसमें एक बस ये चांस है कि लॉस हो सकता है। इसको पालने में भी वैसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप कम से शुरू करिए तो आपको इतनी कोई वैसे प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। जैसे आपने 100-200 से अगर स्टार्ट करा है तो आपका अंडा भी बिल्कुल बिकता रहेगा, और अगर आप बल्क में जैसे पालेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और वो प्रोडक्शन फिर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन सेल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले अपना मार्केट आप तलाश करिए, उसके बाद ही आप उसके हिसाब से फिर बर्ड्स रखिए। और इनको पालने में भी आपको ज़्यादा जगह लगती नहीं है, बहुत ही कम जगह चाहिए होती है इनको रखने के लिए। तो आप ऐसा कोई कोई खाली ज़मीन पड़ी हो आपके पास, या कोई रूम बना हुआ हो कहीं पे, थोड़ी बहुत ही खाली जगह अगर हो, तो आप वहाँ पर भी इन्हें रख सकते हैं। और उसमें अगर कोई विंडो वगैरह है या कहीं पे जाली लगी हुई है तो आप उसे पैक करके रखिए, क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा सा ज़रा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है, और इन्हें ज़मीन से भी थोड़ा ठंड ज़्यादा लगती है। क्या होता है कि ज़मीन, अगर आप गीली ज़मीन ज़्यादा रहती है तो उससे भी इन्हें क्या ठंड बैठ जाती है, और फिर सर्दी होने की वजह से बहुत सारे जानवर मर भी जाते हैं। इनको ठंड में थोड़ा सा आप बस ध्यान रखिए कि जो जगह है वो गीली ना रहे, वो सूखी रहे, और नीचे अगर कुछ बिछा सकते हो वहाँ पर, जैसे आप किसी चीज़ का बुरादा डाल के रखिए, या फिर आप मिट्टी वगैरह आती है तो उसको ज़मीन से थोड़ा सा हाइटेड रखिए, ताकि
वो जगह बहुत टाइम तक गीली ना रहे, कोई भी सूख जाए जल्दी से। तो भाई लोग, जहाँ तक था मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कैसे आप लोग इससे डबल प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।